उदित राज जी, आप प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी क्या जानबूझकर करते हैं या फिर क्योंकि आपकी पार्टी ने सर आपसे किनारा कर लिया? वो कहते हैं कि ये तो उनका जी निजी बयान है, वो ही जाने। अब सवाल ये है कि आप जब ये कहते हैं कि वो प्रचारक बन जाएं, पीएम पद छोड़ दे, क्या है आपके मन में, क्यों ऐसा कहते हैं आप? और क्या तीर्थाटन हो, तीर्थ के विकास की बात हो, तीर्थ स्थानों की, उस पर सियासी सवाल उठाना सही है उदित जी? ये सियासी सवाल है ही नहीं, सियासी आपने बना दिया है। और जब आरएसएस प्रयागराज में चिंतन कर रहा है, परेशानी में है, दत्तात्रेय जी, मोहन भागवत जी की धर्मांतरण हो रहा, रात दिन इनके चिंता का विषय है। देखिए, धर्मांतरण कानून बनाने से नहीं रुकेगा। जिस आदमी को जीसस को मानना होगा अपने कमरे में, अपने दिल में मान लेगा, तो कैसे रोक लेंगे? सऊदी अरबिया में, तमाम इस्लामिक कंट्रीज में, भले वहां पर केवल शरिया के बारे में कहने की बात थी, अंदर अंदर क्रिश्चियनिटी बढ़ गई। चाइना में भी क्रिश्चियनिटी अंदर अंदर बढ़ गई। तो मैंने तो समाधान बताया है। आरएसएस की चिंता में मेरी चिंता है कि धर्मांतरण रुके, और रोकने के तरीके के लिए मैंने कहा कि ये मोदी जी जैसे महान प्रचारक कोई इनके पास हो नहीं सकता। और जो तमाम मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, पीटे पाटे जाते हैं, वर्जित है, और ऊंच नीच है, जात पात है। गांव में चले जाइए, जितने मोहल्ले उतने देश, चमार मोहल्ला अलग, खटीक अलग मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला, ये सारा चीज। यह काम भी बहुत छोटा मत समझिए आपने उनको छोटा समझ लिया। तो मोदी जी जैसे, चूंकि आरएसएस को मैं भारतीय जनता पार्टी की मां मानता हूं, मैं अंदर रहा हूं, शायद आप अंदर नहीं रहे हैं। जो संगठन महासचिव होता है वो पूरी बीजेपी को चलाता है। हर स्टेट में संगठन महासचिव और प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो आरएसएस का व्यक्ति होता है। तो मैं इनके चिंता में अपनी चिंता मिला रहा हूं। मैं खुद ही कह रहा हूं कि धर्मांतरण रोकने का तरीका क्या है, तो आप इसका मतलब ही कुछ गलत निकाल रहे हैं। आप कृपया बिल्कुल गलत मतलब ना निकालिए। मोदी जी बहुत जबरदस्त प्रचारक है, और इस देश से, राजनीति से कहीं 100 गुना 1000 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था, जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ, जो जातियों में बटा हुआ है, खांचों में बटा हुआ, जाति के नाम पर ही वोट पड़ता रहेगा। इसको आप कम जिम्मेदारी समझते हैं? प्रधानमंत्री से कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। आप प्रधानमंत्री के जो मैंने सुझाव दिया वो बहुत महान काम के लिए दिया है। गौतम बुद्ध जैसे हो सकते हैं, नेहरू गांधी जी जैसे हो सकते हैं, आपने तो उसको छोटा आंक दिया। मैं तो कह रहा हूं खूब और प्रचार करें प्रधानमंत्री जी, हर जगह पहुंच जाए, सारे धर्माचार्यों को बुलाए, रोज जाए बुलाए, और कहें कि भाई इस कुरीति को कम ठीक करो, नहीं कोई बुद्ध बन रहा। देखिए अम्बेडकर भवन में क्या हो गया, लखनऊ में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। धर्मांतरण को रोके, मैं ये कह रहा हूँ। आप इसका मतलब ही कुछ और निकाल रहे हैं भाई। ऐसा तो मुझे तो समझ में नहीं आता। अगला प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं उदित राज जी, और आपको सियासी सवाल ही नहीं समझ रहे। हाथ ना चाहने से थोड़े ना बयान बदल जाएगा। और आपसे हम लोग एक बार फिर से आपको बता दें, आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल आप आज तक पे ना करें किसी के लिए भी। आपको कहना करेंगे कहीं नहीं है, सब बंदी है आप मत इंटरव्यू लीजिए मुझसे, लेकिन ये वर्जित नहीं है कहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे शब्द कह रहे हैं जो वर्जित है। क्यों नहीं बात होती? शब्द कह रहे हैं, जाट पंचायत होती है, गुर्जर पंचायत होती है, किसी की भी भावना को ठेस पहुंच सकती है। लिखा जाता गुर्जर नेता, ठाकुर नेता, ब्राह्मण नेता। कहा किसके भावना की? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, आप लोगों की भावनाओं का ख्याल रखिए। पिछड़ी जातियों में आप कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं। कौन सा भावना? मैं नहीं बोलूंगी भाई, मैं नहीं बोलूंगी उन शब्दों को, मैं उन शब्दों को नहीं बोलूंगी। उदित जी प्लीज, आप बोले या न बोले, आपके बोलने अखबार भरे पर रहते हैं। गुर्जर नेता, ठाकुर नेता, क्षत्रिय नेता, ये नेता अखबार भरा पड़ा रहता, दलित नेता। अरे कौन सी बड़ी बात है? इन शब्दों पर मैंने आपत्ति नहीं की है, आपको भी पता है। इन शब्दों पर मैंने आपत्ति नहीं की है, आपको भी पता है कि शब्द पे की थी, लेकिन आप हाथ नचाने से नहीं होगा ना सर। आप तो नितिन गडकरी को अगला पीएम बनाने की बात कर रहे हैं।
ये सियासी नहीं है तो क्या है फिर? और तो क्या है? क्यों? जब हमारे पार्टी के अंदर कौन अध्यक्ष बने कौन नहीं बचे, इनकी बपोती हो गई है कि कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं होता, इनका इनका अधिकार हो गया कि रिमोट कंट्रोल है, वो हमारे पार्टी में हस्तक्षेप करे, रात दिन करे। कभी आपने वहां चलाया कि क्या मतलब है उनका हमारे पार्टी के अंदर? खूब तो बात हम नहीं चलाया। कर सकते क्या? आइए ना, आपकी पार्टी आप आपसे किनारा करिए कर ली डिबेट सर। इस पर। आपकी आप इसमें पार्टी ने डिबेट किनारा करिए। कर लिया सर। आप डिबेट करिए। उदित जी, आपकी पार्टी ने ही आपसे किनारा कर लिया। तो मैं पार्टी को बताया भी नहीं, पार्टी को टैग भी नहीं किया। हाँ, नहीं, ठीक आप है। डिबेट करें कभी। अरे रोज लगे रहते हैं कि अरे रोज करते रहे ये तो उदित जी। रिमोट कंट्रोल है, उदित ये जी गांधी रोज करते परिवार का है, हैं, और कांग्रेस इसका का है। सवाल लोग और हम जवाब न देता बोले। है। बोलिए भारतीय बोलिए। जनता पार्टी को लाइसेंस दे दिया गया है। आपको लाइसेंस है बोलने का, भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस है, आपको लाइसेंस है बोलने का।